भाइयों बहनों मित्रों, चोरी का पैसा आना चाहिए कि नहीं। मनोरंजन जो फेंकू मनोरंजन बैंक के सीएमडी है नरेंद्र मोदी, जिसने हमेशा चंदा खाया। ये परजीवी हैं, दूसरे को कहते हैं आंदोलन जीवी। ये खुद ही बेचू जीवी, बांटू जीवी, नफरत जीवी, पॉकेटमार जीवी, देश लुटेरा जीवी, जो भी कहोगे कम है। जिस तरीके से देश में एक नई दिशा दी है, देश जो गुलामी की ओर धकेला जा रहा था भाजपा आरएसएस के द्वारा, उससे बचाने का एक जो प्रयास किया गया, ये प्रयास फलीभूत हो रहा है। ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। आपने देखा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, एन केन प्रकारेण देश को बर्बाद करने पर आमदा है। लगातार भाजपा आरएसएस के द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा, देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों के द्वारा जिस तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई, पूरा देश एकजुट हो गया। हमारे यहाँ के 60% आबादी भूखमरी के कगार पर पहुँच जाएगी अगर पंजाब की कृषि व्यवस्था खत्म होगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी आदमी दिल्ली में एंट्री करेगा उसका कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होना जरूरी है। देखिए, केजरीवाल भी भाजपा आरएसएस के पिछलग्गू है। बिहार के रैलियों में कोरोना नहीं हुआ, बंगाल की रैलियों में कोरोना नहीं हो रहा, हैदराबाद के चुनाव प्रचार, नगर निगम के चुनावों में कोरोना नहीं हो रहा। और जब के देश को बचाने की लड़ाई देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई लड़ रहे हैं तो कोरोना हो जाएगा। एक पासे जिथे देश भर दे विच किसान अंदोलन कर रहे हैं तो दूजे पासे मौजूदा दियां सरकारां ये कहंदियां रहियां ने कि यह प्रदर्शन पंजाब दा है, हरियाणा दा है। पर इसे मोर्चे दे विच अज बिहार तो कुछ नौजवान पहुंचे ने, वो भी अपनी गल रखण संयुक्त मोर्चे की स्टेज पर पहुंचे ने। सब तो पहला जाणांगे उन्हां दा नाम। सर, तुहाडा नाम की है और कित्थों आए हो तुसीं? पंकज श्रीवास्तव नाम है मेरा, दरभंगा बिहार घर पड़ता है। पंकज जी, कैसे देखते हो आपके वहाँ की स्थिति और यहाँ की स्थिति में? क्योंकि अगर बात की जाए तो किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अभी आप किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए आए हो, कैसे देखते हो? देखिए, बहुत ही गर्व की बात है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने जिस तरीके से देश में एक नई दिशा दी है, देश जो गुलामी की ओर धकेला जा रहा था भाजपा आरएसएस के द्वारा, उससे बचाने का एक जो प्रयास किया गया, ये प्रयास फलीभूत हो रहा है। ये देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। आपने देखा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है, एन केन प्रकारेण देश को बर्बाद करने पर आमदा है। एक सेक्टर, कृषि का सेक्टर, जो भारत की आबादी का करीब 60 से 70% लोग कृषि पर आधारित हैं। लगातार भाजपा आरएसएस के द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा, देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों के द्वारा जिस तरीके से किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई, पूरा देश एकजुट हो गया। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये अकेला पंजाब का और हरियाणा का प्रदर्शन है, ये तो ना बिहार का है ना यूपी का है। लेकिन यूपी के भी गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान आगू बैठे हैं और अलग अलग मध्य प्रदेश से भी किसान हैं। लेकिन क्या समझते हो आप, बिहार के जो किसान हैं वो ठीक हैं? देखिए, बिहार में एपीएमसी एक्ट के तहत 2006 में लागू किया गया, मंडियां ख़त्म की गई, वहाँ के किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई। मीडिया जगत दिखाते ही नहीं है, चूँकि सारे मीडिया बिकी हुई है। अंबानी के चैनल हैं, अडानी के चैनल हैं, पौने दुआ के बाबा रामदेव के चैनल हैं, और भी कई ऐसे लोग हैं जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके व्यापारिक मित्र हैं, उनके चैनलों के द्वारा जिस तरीके से दिग्भ्रमित करने का काम किया गया, आज इसी का नतीजा है कि देश दुर्गति के दंश पर है। एपीएमसी एक्ट सही है बिहार में? बिल्कुल गलत है। बिहार, अगर पंजाब हरियाणा की खेती नहीं हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश की खेती नहीं हो, तो 60% बिहार भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएगा। मैं भी बिहार से आता हूं, मैंने पंजाब हरियाणा में देखे हैं, वहां के लोग जिस हिसाब से बिहार के मजदूरों को या बाहर के मजदूरों को जो प्रेम भाव से रखते हैं, तो हमारे यहाँ तो भुखमरी के कगार पर पहुंचेगा। प्रधानमंत्री को अगर इतनी संवेदना होती, जो भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार लगातार बिहार में रही है, बिहार में बाढ़ की बीभीषिका का है, जान माल का नुकसान होता है, कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर बाढ़ आती है, उस पर डैम बनाने की बात करते, बाढ़ समस्या के निदान की बात करते, तो ये बातें तो करते नहीं हैं। काफ़ी मात्रा में जो बिहार के लोग हैं वो पंजाब में खेतीबाड़ी करते हैं। जी, बटाईदारी भी करते हैं, मैं जानता हूँ इस बात को। मैंने आपको क्या बोला, हमारे यहाँ के 60% आबादी भूखमरी के कगार पर पहुँच जाएगी अगर पंजाब की कृषि व्यवस्था खत्म होगी।
सरकार जानबूझकर एक सिर्फ कृषि सेक्टर को ही नहीं, देश की तमाम संपत्तियों को जानबूझकर डुबाया है। आरएसएस के द्वितीय गुरु थे एमएस गोवलकर, उनकी किताब है वी आर आवर नेशनहुड। उसमें उन्होंने कहा है 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। आपने देखा होगा लालू जी के समय में रेलवे में 1 रुपया टिकट का दाम कम किया, 80,000 कुलियों को सरकारी नौकरी दी, राजधानी के समानांतर गरीब रथ चलाए गए, तो ट्रेनें हजारों करोड़ प्रॉफिट में थी, रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिए जा रहे थे। अब मोदी जी ने देखा अपने लोकल ट्रेन में 200% किराया वृद्धि कर दी गई। जो गरीब जनता लोकल ट्रेनों में सफर करती थी, जो भारतीय रेल भारत की जीवन रेखा थी, लाइफलाइन कहा जाता था, दैनिक मजदूर और जो किसान कामगार सारे जो लोग चलते थे उसमें टिकट बढ़ा दिए। आपने देखा 800 फीट का कोच होता है स्लीपर का, 800 फीट का कोच होता है गरीब रथ का, 800 फीट का कोच होता है जिसमें 72 सीट ही है। राजधानी में चढ़ेगा तो कोरोना नहीं होगा, स्लीपर में चढ़ेगा तो कोरोना हो जाएगा। क्या मंदे देश को कहाँ ले जा रहे हैं? और देश के मीडिया के भरवे पत्रकार सवाल नहीं पूछ रहे, दलाली कर रहे हैं, पत्तल चाट रहे हैं। लेकिन दिल्ली में भी ये तो कर दिया है उन्होंने, दिल्ली में अगर एंट्री होगी, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी आदमी दिल्ली में एंट्री करेगा उसका कोविड रिपोर्ट नेगेटिव होना ज़रूरी है। हालांकि किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली में आना जाना लगा रहता है एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक। देखिए केजरीवाल भी भाजपा आरएसएस के पिछलग्गू है। ये तबलीगी जमात के मुद्दे पर भी कुछ नहीं बोला, दिल्ली जल रहा था तब भी कुछ नहीं बोला, किसान जब आंदोलनरत है तब भी नहीं बोले। एक बात हमें बताइए पत्रकार महोदय, मैं आज आपसे सवाल पूछता हूँ, जब WHO ने 31 दिसंबर को कोरोना से संज्ञान लेने की बात की तो क्या दिल्ली में चुनाव कराना ज़रूरी था? क्या ट्रंप की गुलामी करनी जरूरी थी? 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्टा बिठा दिया। जब तक 23 मार्च तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बनी, देश को कोरोना की आग में झोंक दिया। जो मोदी सरकार की नाकामियां थी, उस नाकामियों को छुपाने के लिए जबरदस्ती, एक बात बताइए, जब कोरोना से संज्ञान लेने की बात थी, इंटरनेशनल फ्लाइटों को रोकना जरूरी था या पूरी भारत को रोक देना जरूरी था, बंद कर देना जरूरी था? और 23 मार्च तक कोरोना क्या कहता है कि हम नहीं फैलेंगे। कोरोना क्या कहती है कि आप रैली करोगे हम नहीं जाएंगे, किसान अपने अधिकार को मांगेंगे कोरोना हो जाएगा। कैसी बातें करते हैं? बिहार के रैलियों में कोरोना नहीं हुआ, बंगाल की रैलियों में कोरोना नहीं हो रहा, हैदराबाद के चुनाव प्रचार नगर निगम के चुनावों में कोरोना नहीं हो रहा। और जब के देश को बचाने की लड़ाई देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई लड़ रहे हैं तो कोरोना हो जाएगा। आपके भी भाईचारे के लोग बड़ी गिनती में पंजाब, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में जो रहते थे वो कोरोना काल के दौरान पैदल ही यात्रा करते हुए नजर आए थे। मोदी सरकार ने, जिस सरकार को 80 पैसे की मास्क देने की औकात नहीं थी, जिसने हमेशा चंदा खाया, ये परजीवी हैं, ये दूसरे को कहते हैं आंदोलन जीवी, ये खुद ही बेचू जीवी, बांटू जीवी, नफरत जीवी, पॉकेटमार जीवी, देश लुटेरा जीवी, जो भी कहोगे कम है। कौन है प्रधानमंत्री? पॉकेटमार को आपने कभी देखा है? पॉकेटमार कहता है सावधान, अपने कीमती सामानों पर ध्यान देना, नहीं तो आपकी पॉकेटमारी हो सकती है। रुपए, पैसे, गहने, जेवर, मोबाइल, पर्स पर ध्यान देना। और वो जब आप सर्च करते हो पॉकेट मार लेती है। जो सरकार लगातार, मोदी जी, भाइयों बहनों मित्रों, चोरी का पैसा आना चाहिए कि नहीं? मनोरंजन जो फेंकू मनोरंजन बैंक के CMD है नरेंद्र मोदी, जो 15-20 लाख तो यूं ही मिल जाएगा। मालूम हुआ पहली बार मोदी जी के शासन में लोग अपनी संपत्ति बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं समझे? सरकार से कुछ मांग नहीं रहे, जो अपने पास है उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे, अपनी जिंदगी जीने को ही विकास समझ रहे। मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, विकास चला गया बांग्लादेश। देख लीजिए बांग्लादेश की GDP। जो भारतीय जनता पार्टी और टीवी पर डिबेट करने वाले लगातार हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान पर अटके रहते थे, आज पाकिस्तान में 51 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। राम के देश में 100 रुपये पार कर गया, सीता के देश में 53 रुपये है, रावण के देश में 52 रुपये है। उस पर कोई बहस नहीं होती। किस पर बहस? ये कौन से स्टेट्स हैं? हाँ? ये कौन सी स्टेट है? देश है भाई, कंट्री है। श्रीलंका कितना रुपये तेल है? नेपाल में क्या रेट तेल चल रहा है? पाकिस्तान में क्या चल रहा है? आप देखो ना, भारत की तुलना मनमोहन सिंह जी की सरकार में हम लोगों ने देखा, हमारी राजनीतिक पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। सरदार थे, कम बोलते थे, जिसको मौनी बाबा कहा जाता था। 10.5% GDP थी, आज राजकोषीय घाटा 10% हो गई। कितने डूब मरने की बात है। कौन लोग ऐसी शक्ति हैं जो भारत के विकास को रोकना चाह रहे? हमारी तुलना, भारत की तुलना अमेरिका, चाइना से हो रही थी, जापान से हो रही थी। आज हमारी तुलना पाकिस्तान से भी होने लायक नहीं। प्रधानमंत्री तो अपने आप को चौकीदार बताते हैं। सही है ना बोला?
चौकीदार 10-10 हज़ार में मिलता है। मालिक तो अंबानी अडानी ना है। जो कहता था माँ गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। आप समझिए ना, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, भाइयों एवं बहनों मित्रों, रजत शर्मा के शो में, कि हमने तो इच्छा है कि अमेरिका के लोग वीजा के लिए हिंदुस्तान में लाइन लगे। ऐसा निकम्मा निकारा बेटा जो प्रधानमंत्री होते हुए अपनी माँ को 4,000 रुपये के लिए लाइन में लगवा दिया, मजदूरों को पैदल चलने को मजबूर कर दिया, किसानों को लाइन में लगवा दिया। आपने लॉकडाउन में नहीं देखा, 13 साल की बेटी दरभंगा की, फरीदाबाद से बीमार पिता को दरभंगा तक की यात्रा तय की साइकिल चलाकर। पुणे से बीमार माँ को अपने कंधे पर लेकर पुणे से बनारस होते हुए अपने गांव तक गया। तो सवाल उठता है, सबको लाइन में लगा। बिहार की स्थिति क्या है, कैसे देखते हो? आंदोलन तो चल रहा है लेकिन किसान बड़ी तादाद में अगर मानी जाए तो यही कहा जाता है कि पंजाब हरियाणा यूपी के किसान है जी, बिहार के किसान नहीं है, महाराष्ट्र के किसान नहीं है। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, लेकिन ये बात सामने मेरे हजारों साथी दिल्ली में कैंप डाले हुए हैं। आप कहो सबका हम आधार कार्ड आपको फोटो कॉपी कराएं, आप ऐसा नहीं कह सकते ना। मैं बिहार से हूँ, 2 अक्टूबर को पदयात्रा की थी। महात्मा गांधी जी जो 103 साल पहले सत्याग्रह किया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में, उसी गुजरात से आते हैं। जिस महात्मा गांधी के नाम से इसने सफाई स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर 0.5% टैक्स लगाया और चट कर गया। वाल्मीकि समाज के लोगों को, सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रहा। खादी के जो महात्मा गांधी का खादी प्रतिष्ठान है उस पर 28% जीएसटी लगा दिया। आपने अभी देखा होगा जो मोटेरा स्टेडियम सरदार पटेल के नाम से जाना जाता था, फकीरा अपने नाम पर रख लिया। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बोलता है झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। झूठ बोलने में इस इतना बेशर्म है कि अगर शीशा देखे तो शीशा फूट जाए, इसको शर्म नहीं है। एक बात बता दीजिए कि कोई प्रधानमंत्री ने सत्य बोला हो, मैं उसी दिन से विरोध में बोलना छोड़ दूंगा। एक बात बता दीजिए। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात कर रहे हैं। अरे भैया, आपने हिंदू धर्म को समझा है? आप जानते हैं हिंदू धर्म को? हिंदू धर्म में राम और कृष्ण की बात होती है और राम अपने मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। आपको शायद नहीं मालूम है पत्रकार महोदय, आप भाजपा की भाषा बोलते हैं, भाजपा की दलाली कर रहे हैं। हिंदू धर्म वो है जिसकी रक्षा गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जी ने की। जब हमारे चंदन मिटाए जा रहे थे, हमारे जनेऊ तोड़े जा रहे थे, उन्होंने अपने बच्चों की बलिदानी दी। क्या हिंदू धर्म भूल सकता है इस कर्ज को? जब हमारे माँ बहनों को बाहरी आक्रमणकारी ले जा रहे थे तो 12 बजे का कथा आपको प्रचलित होगा। ये भाजपा आरएसएस के लोग गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग हैं। ये वही लोग हैं जो देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय का वीसी बना। कैसे बना भैया? 1941 में बंगाल प्रांत में मुस्लिम लीग के फजाउल्लाह के साथ सरकार बनाई थी। धर्म के आधार पर विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था। लाखों हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हुए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने की बात की। 1943 में गुलाम हुसैन ने अब्दुल्ला खान और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई। अखंड भारत को खंड खंड किया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान भारत बना दिया। तो आपको नहीं दिखाई दे रहा? 52 सालों तक सुनिए ना, अभी क्या समझते हो? सुनिए ना पत्रकार महोदय, पूरी बात सुनिए। मधुमक्खी के खोता में पत्थर नहीं फेंकते, जिसके घर कांच के होते शीशे पर पत्थर नहीं फेंकते। हिंदू धर्म, प्रभु श्री राम, रामायण आपने देखी होगी। रामायण में जब प्रभु श्री राम से उनकी प्रजा ने सवाल किया कि सीता गर्भवती कैसे हुई, रावण के कस्टडी में थी, उन्होंने प्रजा को सजा दी, अपनी गर्भवती पत्नी को महर्षि वाल्मीकि के कुटिया में छोड़ा। प्रभु श्री राम ने जो भी राज्य जीते वो स्थानीय राजाओं को बनाया, भीलों को राजा बनाया। उन्होंने किष्किंधा का राजा सुग्रीव को बनाया, लंका का राजा विभीषण को बनाया। थोड़े ना नरेंद्र मोदी की तरह पुलवामा घटना पर चुप्पी साध लिया, उसके नाम पर वोट मांग लिया। आज तक पुलवामा घटना की जांच नहीं हुई। तो वही जो वहाँ का डीएसपी था दिल्ली में, आतंकवादी ला रहा था 12 लाख रुपया लेकर, आज तक उस पर नहीं चर्चा दाखिल नहीं किया। आपने देखा होगा 2 कोरी का लुच्चा लफंगा पत्रकार अर्नब गोस्वामी जश्न मना रहा था व्हाट्सएप पार्थोदास गुप्ता के साथ। जो ए शब्द प्रयोग हुआ किससे हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक 26 को होना था, 23 को व्हाट्सएप चैट कर रहा है। अगर ये जानकारी अगर लीक हो जाती तो भारत माँ के वीर सपूतों पर क्या होता? एक बात बताइए, पत्रकारिता करते हैं। परमाणु परीक्षण हुआ पोखरण में, सेकंड की सुई सैटेलाइट बता दिया। सैटेलाइट ये बता देता है कि पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान खेत में पराली जलाते हैं तो दिल्ली में प्रदूषण होता है। सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था। आप समझिए बात को। क्यों पुलवामा घटना की जांच नहीं की जा रही है? सैटेलाइट क्या नहीं बता रहा कि वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो से अधिक RDX और जेलेटिन थे? जब आर्मी की गाड़ियां जा रही थी तो उसमें सिविलियन कार कैसे गई? जब इंटेलिजेंस का रिपोर्ट था, CRPF के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी, कौन लोग थे? आपने हिंदू धर्म की बात की ना। हिंदू धर्म में कालनेमी राक्षस रामायण आपने देखा होगा। जब प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे हनुमान जी, उसको भगवा वस्त्र पहनकर हनुमान जी का नाम लेकर रोकने की कोशिश की। ये वही कालनेमी राक्षस हैं।
आपने देखा होगा रावण, कौरव और कंस तीनों को देखा होगा, तीनों ने महिलाओं का अपमान किया। दुर्योधन ने द्रौपदी का किया तो उसकी क्या दुर्गति हुई, रावण ने माँ सीता का किया तो उसकी क्या दुर्गति हुई, और कंस ने माँ देवकी का किया तो उसकी क्या दुर्गति हुई। इसने भी जसोदाबेन का किया ना। क्या कहता है, एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, तो कानून क्यों नहीं बना रहे। ठीक जसोदाबेन की तरह पूरा देश बना दिया। जसोदाबेन कुमारी, न सुहागन न विधवा, पूरा देश ऐसे ही बना। कृषि कानून भी यही है। आप समझिए, प्रधानमंत्री जी जो काला दूर करने की बात कहते हैं, एक फ़ोन कॉल दूर करने की बात कहते हैं, पति पत्नी के बीच मन की बात होती है, जनता के बीच में काम की बात होती है। अगर ये काला दूर किया होता, जो मन में उनके कालापन है, तो प्रधानमंत्री जी आज मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, पोता पोती में खेलते, तोता में मोर में नहीं खेल रहे होते। जिस दिन से तोता मोर को हाथ लगाया बर्ड फ्लू हो गया। इतना पनौती प्रधानमंत्री देखा है। जो प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं, एक भी बात सत्य बताइए। प्रधानमंत्री ने कहा हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा। बनारस लोकसभा क्षेत्र में देख लीजिए, स्थानीय चुनाव हार गए, छात्र संघ का चुनाव हार गए। मतलब इन्होंने काम ही नहीं किया। देश में किया क्या? जो 70 सालों में पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया, उसको ये बेचने का काम किया। प्रधानमंत्री जी उस बेबरे बेटे की तरह हैं, उस शराबी बेटे की तरह हैं, कपूत की तरह हैं, जो घर का बर्तन हांडा बेचकर कलर टेलीविज़न खरीद लेता है, किडनी बेच के कार खरीद लेता है। एक बात बताइए, बजट में सब चीज़ में कटौती किया, शिक्षा के बजट में, मनरेगा में, कृषि में, तो प्रधानमंत्री को नया संसद भवन बनाने की ज़रूरत क्या थी? आप समझिए, देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, घाटे का सौदा हो रहा है, राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री को 85,000 करोड़ रुपए की फ्लाइट खरीदने की क्या जरूरत थी? और प्रधानमंत्री जी देशभक्त हैं, देश के प्रति उनकी संवेदना है, तो प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रियों और वेतन भत्ता ले रहे, उस पर रोक क्यों नहीं लगाते? जब कहते हैं कि ये संस्था, सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, तो क्या सरकार का काम जनता के टैक्स के पैसों को लूट मचाना है? ये सवाल पूछा जा रहा है। जिस तरीके से देश को गर्त में ढकेला जा रहा है, एक सुनियोजित साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत, प्रयोग के तहत, ये मोदी नहीं मदारी है झूठ बोलने की, इनको पैदाइशी बीमारी है। और देश में जाति, धर्म, भाषा और प्रांत का हर साल ये नया नया नियम लाते हैं। एक बात बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी अपने सदस्यता अभियान के लिए नंबर जारी करती है, सीए एनआरसी के लिए करती है, उस भारतीय जनता पार्टी को काले चोर की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार को कानून पास कराने की जरूरत क्या थी? आपदा में अवसर ढूंढने की, ये सवाल होता है। रामू काका अपने नए मालिक को देखने जाते हैं, बानी जी के पोते को, लेकिन किसान से भेंट करने नहीं आते हैं। कहते थे लव लेटर लिखना किसान बंद करे, किसान को उसी की भाषा में बात करना चाहिए। जब आज किसान आंदोलन कर रहा है तो इतने बड़े बड़े पत्थर के बुलडोजर लगाए जा रहे, कटीले तार लगाए जा रहे, वो कटीले तार जो सरहदों पर लगाए जाते हैं, खेतों में भी नहीं लगाए जाते जंगली जीव जंतुओं के लिए। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे, किसानों को फंसाने की कोशिश की जा रही। जिस षड्यंत्र के तहत भाजपा का षड्यंत्र नाकामयाब हुआ, नहीं तो ये किसानों को जबरन मारपीट कर भगा देते। ये देश हमारा है, आपका है, किसानों का है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, नर ही नारायण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मनुर्भव, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसान ईश्वर का सहायक होता है, किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। अगर ये लोग राम और कृष्ण को मानते, अगर हिंदू धर्म को मानते, तो ये लोग कभी किसानों को आज 3 महीने से अधिक दिन हो जाने के बावजूद मरने पर विवश नहीं करते। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों को, जिन्होंने देश को गुलाम होने से बचाया, जिन्होंने देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया, बीरा लिया, देश को बचाने का भरसक प्रयास किया और आज भी तटस्थ हैं। जो लोग शहीद हुए हैं उनको हमारा कोटि कोटि नमन, जो लोग आंदोलन कर रहे उनको हमारा सादर प्रणाम। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कैमरामैन गगन के नाल रजिंदर अरोड़ा, D5 चैनल पंजाबी, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बेल आइकन ते क्लिक करो।